हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या 5G इंसानों के लिए एक खतरा है? और क्या 5G से प्रकृति और जानवरों को नुकसान पहुंचेगा? क्या इससे कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? और क्या वाकई में हमें 5G टेक्नोलॉजी की जरूरत है? 5G सर्विस आने के बाद दोस्तों इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? एक फिल्म डाउनलोड करने में आखिर कितना समय लगेगा? और क्या 5G सर्विस के लिए मोबाइल हैंडसेट और सिम में बदलाव करना पड़ेगा? 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है। लेकिन दोस्तों 5G को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 5G सर्विस एक अभिशाप है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि 5G स्पीड क्या होगी और इससे हमें क्या क्या फायदा होगा। 5G और 4G सर्विस में दोस्तों आखिर क्या फर्क है? आज की इस वीडियो में हम इन मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको 5G सर्विस के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर में 5G सर्विस शुरू करने का ऐलान टेलीकॉम कंपनियों ने किया है और उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक देश भर में 5G सर्विस की सुविधा पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आखिर 5G और 4G की स्पीड में कितना अंतर आएगा। फिलहाल 4G की अपलोडिंग स्पीड दोस्तों 150 Mbps है, तो वहीं 5G में 1.25 Gbps की अपलोडिंग स्पीड मिलती है। डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो 4G सर्विस में 300 Mbps की मैक्सिमम डाउनलोडिंग मिलती है, तो वहीं 5G में स्पीड 2.5 Gbps की होती है। लेटेंसी के मामले में भी 5G का दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। फिलहाल 4G नेटवर्क में 50 ms की लेटेंसी मिलती है, तो वहीं 5G में ये केवल 1 ms की रह जाती है। यानी कि आप 4K वीडियो भी बिना बफर किए आसानी से देख पाएंगे। 5G नेटवर्क आने से टेक्नोलॉजी तो बेहतर होगी ही, साथ ही स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर जैसे तमाम सेक्टर्स में इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों कुछ समय पहले 5G स्पेक्ट्रम को लेकर ऑक्शन हुआ था जिसमें जियो नेटवर्क ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम के लिए 88,000 करोड़ की बोली लगाई थी, तो वहीं एयरटेल ने 900, 1800, 2100 और 3300 मेगाहर्ट्ज के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और 20 साल के लिए ये सभी स्पेक्ट्रम अपने नाम किए। पर आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये अलग मेगाहर्ट्ज क्या चीज है। असल में देखिए दोस्तों सारा खेल मेगाहर्ट्ज का ही है। 5G सर्विस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें पहली है mmWave 5G जिसे हाई स्पीड बैंड भी कह सकते हैं आप। इस सर्विस की टॉप स्पीड तो दोस्तों कमाल की होती है, लेकिन दोस्तों इनकी रेंज काफी कम होती है। कम रेंज होने के कारण ज्यादा नेटवर्क लगाने पड़ते हैं और साथ ही नेटवर्क के रेडिएशन के रेंज में भी इजाफा करना जरूरी होता है। और 5G को लेकर जो भी नुकसान और दुष्प्रभाव की बातें की जा रही हैं वो सभी रेडिएशन के कारण ही होती है। दूसरा टाइप है दोस्तों मिड बैंड 5G जिसमें हाई बैंड के मुकाबले रेंज तो काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन दोस्तों इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वहीं तीसरा है लो बैंड 5G जिसमें स्पीड कम होती है लेकिन रेंज काफी अच्छी होती है। 5G की लो बैंड स्पीड भी दोस्तों 4G से कई गुना बेहतर है और भारत में फिलहाल लो बैंड 5G टेक्नोलॉजी पर ही काम किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना और जर्मनी जैसे देशों में 5G सर्विस का इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है। सबसे पहले साल 2019 में साउथ कोरिया में 5G सर्विस की शुरुआत की गई थी। 5G सर्विस के जरिए क्लाउड गेमिंग की सुविधा मिल सकती है। 360 डिग्री एंगल से आप अपने पसंदीदा क्रिकेट और फुटबॉल के मैच देख सकते हैं। इससे मेटावर्स और बेहतर होगा। 5G सर्विस 2 प्रकार के मोड के जरिए ब्रॉडकास्ट की जाती है। एक है दोस्तों स्टैंड अलोन मोड और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन मोड। नॉन स्टैंड अलोन मोड में पुराने बस स्टेशन और टावर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, बस उसमें 5G सर्विस के लिए नए एंटीनास लगा दिए जाते हैं। ये 5G सर्विस लॉन्च करने का दोस्तों एक और आसान और सस्ता तरीका है। वहीं स्टैंड अलोन मोड में काफी अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें सभी बेस स्टेशन नए सिरे से इंस्टॉल किए जाते हैं और उसके बाद नए एंटीनास लगाए जाते हैं। स्टैंड अलोन मोड के जरिए बेस्ट 5G सर्विस मिलती है। रिलायंस जियो फिलहाल स्टैंड अलोन मोड के जरिए ही देश भर में 5G सर्विस प्रदान करने की योजना बना रहा है और इसके लिए दोस्तों करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्लान तैयार किया गया है। अभी तक दुनिया के केवल 5 देश ही स्टैंड अलोन मोड के जरिए 5G सर्विस की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें चीन, यूएस, यूके, साउथ कोरिया और जर्मनी शामिल है। वहीं अन्य देश 4G टावर्स को ही मॉडिफाई कर 5G टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहे हैं। 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों नई सिम आपको लेनी पड़ेगी जो आपको कंपनी के सर्विस सेंटर से ही मिलेगी। जिस तरह 3G और 4G में स्विच करते समय नई सिम आपने खरीदी थी, ऐसा ही 5G सर्विस के लिए भी आपको करना होगा। और रही बात मोबाइल हैंडसेट की, तो आजकल अधिकतर नए फोन्स में 5G टेक्नोलॉजी दी जा रही है, लेकिन दोस्तों अगर आपका फोन पुराना है तो हो सकता है उसमें 5G का फीचर ना हो। ऐसे में 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया मोबाइल फोन भी खरीदना पड़ सकता है। अभी फिलहाल देश में दोस्तों कम फ्रीक्वेंसी के साथ ही 5G सर्विस प्रदान की जाएगी क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में टावर्स इंस्टॉल किए जाने जरूरी हैं। 3G, 4G और 5G सर्विस असल में दोस्तों रेडियो वेव्स के जरिए काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नेटवर्क की रेंज कम हो जाती है और वो एक लिमिटेड एरिया को ही कवर करने में सक्षम
सक्षम होगी। अभी फिलहाल दोस्तों टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विस के लिए अलग से टैरिफ प्लान्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में 5G सर्विस के भीतर भी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल सकती है। कम फ्रीक्वेंसी का प्लान सस्ता होगा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक इतनी बार 4G और 5G जैसे शब्द सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल ये भी रहा होगा, आखिर ये G वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पर भी G का मतलब जनरेशन से है। हर एक दशक में नई जनरेशन ने बाजार में कदम रखा है। 1980 के दशक में दोस्तों फर्स्ट जनरेशन मार्केट में आई थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं 1990 में 2G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें पहली बार डिजिटल सिग्नल्स का यूज किया गया था। 1998 में दोस्तों 3G टेक्नोलॉजी आई, जिसने इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का काम किया। 3G सर्विस के आने के बाद ही वीडियो कॉलिंग जैसी चीज मुमकिन हो पाई थी। इसके बाद साल 2008 में 4G टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, जिसका इस्तेमाल आप और हम आज तक कर रहे हैं। 4G सर्विस की मदद से ही HD कॉलिंग और स्मूथ गेमिंग मुमकिन हो पाई है। और साल 2019 में 5G सर्विस ने पहली बार दस्तक दी है। ये 4G सर्विस के मुकाबले 100 गुना ज्यादा फास्ट होगी। इस सर्विस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम भी दिया गया है। साल 2025 तक दुनिया भर में 5G सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या 2.6 बिलियन तक हो सकती है। तो वहीं साल 2030 में यह आंकड़ा 5.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आंकड़ा तो सिर्फ मोबाइल फोन यूजर्स का है दोस्तों। अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 2030 तक 125 बिलियन डिवाइस 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट किए जा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या 5G सर्विस वाकई में इंसानों के लिए हानिकारक है। कुछ साल पहले देखिए अक्षय कुमार और रजनीकांत की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था रोबोट 2.0, जिसमें 5G के दुष्परिणामों के बारे में दिखाया गया था। फिल्म के अनुसार 5G सर्विस से पर्यावरण और प्रकृति पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बढ़ते नेटवर्क और रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण ही पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। और हम अपनी असल जिंदगी में भी ये बात देखते हैं कि आज से 10 या 15 साल पहले जो गौरैया यानी चिड़िया हमें आसानी से नजर आ जाती थी, आज वो शहरों से लगभग गायब हो चुकी है। और इसका कारण मोबाइल टावर्स को ही माना गया है। मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशंस के कारण पक्षियों की उड़ने की क्षमता, घोंसला बनाने की शक्ति कमजोर होती है। वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे में पक्षी धीरे धीरे कहीं विलुप्त हो जाएंगे। मधुमक्खियों के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों क्या इंसानों में भी इसका कोई बुरा असर देखने को मिलेगा? अभी तक देखिए इस बारे में कोई भी पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। कई सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशंस को कार्सिनोजेनिक माना था, यानी एक ऐसी रेडिएशन जिससे कैंसर होने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए गए। बहुत से मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का मानना है कि 5G सर्विस आने के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा, जिससे रेडिएशन भी बढ़ेगी। इससे ह्यूमन बॉडी के सेल डैमेज हो सकते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो मोबाइल रेडिएशन की तुलना परमाणु रेडिएशन से भी कर डाली है। लेकिन दोस्तों असल में सच्चाई तो ये है कि अभी तक 5G नेटवर्क्स को लेकर जांच बहुत सीमित की गई है। इस बारे में अभी ढेर सारे शोध की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी नई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी है, लोगों के मन में उसको लेकर कई भ्रांतियों ने जन्म लिया है। 1980 के दशक में जब पहली बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया गया था तो कई प्रकार की अफवाहों ने तूल पकड़ा। कहा गया था कि मोबाइल के इस्तेमाल से इंसान का दिमागी नियंत्रण खराब हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मोबाइल फोन को अपनाना शुरू कर दिया और आज बिना मोबाइल फोन के हम एक दिन भी अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। जब कोरोना महामारी ने दुनिया भर में दस्तक दी तो बहुत से लोगों ने 5G नेटवर्क को इसका जिम्मेदार माना था। कई विकसित देशों में तो आम जनता ने 5G के टावर्स भी उखाड़ फेंके थे। दुनिया में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी तो लोगों ने इसमें सफर करना अच्छा नहीं समझा। लोगों के मन में दोस्तों इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई कि बहुत तेज गति में ट्रेवल करने से शरीर में कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पर आज दुनिया के तमाम देश अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 5G नेटवर्क सर्विस के साथ भी देखने को मिल रहा है। अभी लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। जैसे 5G के आने से लोग नए मोबाइल फोन और ज्यादा खरीदेंगे, जिससे ई वेस्ट बढ़ेगा। साथ ही 5G के अधिक इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग के लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिक फिलहाल इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हवाई जहाज की उड़ान में कुछ दिक्कत की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया सहित दुनिया के जिन देशों में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ देशों में एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना दिया गया है और वहाँ पर 5G नेटवर्क पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर 5G के जितने फायदे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 5G टेक्नोलॉजी से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में मदद मिलेगी। ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी 5G सर्विस के कारण और बेहतर हो सकेगी। टेलीमेडिसिन, टेलीसर्जरी, कई प्रकार की मेडिकल रीडिंग्स 5G सर्विस के कारण बेहद आसान हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5G सर्विस से साइंस के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और एक दशक के भीतर ही हमें इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। इससे हमारी लाइफ दोस्तों काफी ज्यादा सरल और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी 5G के बारे में
पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में 5G को लेकर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 5G नेटवर्क सर्विस का कितना समर्थन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।